गोपिका का सभी राम भक्त प्रेमियों को जय जय श्री राम। और रामायण की कक्षा में सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। तो अभी तक की आगे की कथा है कि नारद जी ने पार्वती का जन्म हुआ। नारद जी आए पर्वतराज के घर और पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान के स्मरण करके कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, कल्याण होएगा और पर्वतराज आप चिंता ना करें। तो आइए आगे की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयहु, आगिल चरित सुनावहु जस भयहु। रामपति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल हो ही अनुपा, करहि विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जय हो। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और उत्तम कुल हो तो ही विवाह कीजिए। हाँ जी। नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करने दूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहहि सब लोगु। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु, जेहि न बहुरी हो उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही आप विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। हाँ जी। तब हेमवांत ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। सत्य वचन। प्रिय सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयऊ, जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच को छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। सही बात है। जय हो। अब जो तुम्हें सुता परनेहु, तो अस जाय सिखावनु देहु। करे सो तपु जहि मिलहि महेशु, आनु पाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो जय हो। कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। जय हो। नारद वचन सगर्भ सतेहु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पुति बचन हर्षि मन माही,
गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। जय हो। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। सत्य वचन है। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। हाँ। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। जय हो। जय हो। सुनहु मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुबीर प्रभ, अस उपदेश उमोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। हाँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जय हो। जय हो। जय जय श्री राम। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य बिचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। जय हो। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। जय हो। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के ही बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। जय हो। और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। वाह वाह वाह। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन बिहसमती महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। जय हो। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। ओहो। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। जय हो। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। क्या कहा? पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।